हेलो साथियों, मैं हूं आपका साथी कुलदीप नलवा। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। हरियाणा सरकार ने क्या बदलाव, अब वो क्या बदलाव किया है साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, और जो भी नए साथी कुलदीप नलवा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो साथियों, चलते हैं हम अपनी नई जानकारी की तरफ। तो नई जानकारी क्या है साथियों, हरियाणा सरकार ने जो हमारी सरकारी नौकरी में जो भर्ती होती थी ग्रुप डी और ग्रुप सी में कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है कि वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें। साथियों, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी व ग्रुप सी की नौकरियों के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 अंक को घटा करके 5 कर दिया है। साथियों, यही आज की नई जानकारी। और वो नई जानकारी, इसमें 2-3 बदलाव और हुए हैं साथियों। और वो 2-3 बदलाव क्या है कि पहले क्या था कि हरियाणा सरकार के अंदर जब कोई यानी कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंदर जो नौकरियों की भर्ती होती थी, उसके अंदर हरियाणा सरकार ने आर्थिक और सामाजिक आधार पर 10 अंक किए हुए थे और जो लिखित परीक्षा होती थी वो 90 अंक की होती थी। लेकिन साथियों, अब इसमें बदलाव कर दिया कि अब जो लिखित परीक्षा ली जाएगी वो 95 अंक की होगी और केवल आर्थिक आधार और सामाजिक आधार के केवल 5 ही अंक अब लगेंगे। और वो 5 अंक किस किस के लगेंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा बदलाव किया है। जैसे कि पहले हरियाणा सरकार ने क्या था कि जिस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को 5 अंक दे दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, क्योंकि ये बहुत सारे युवा साथियों की भी मांग थी कि जैसे कि अब परिवार के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, भाई उसको 5 अंक दिए जाते थे। लेकिन ऐसा क्या था कि कुछ युवा साथी और हरियाणा के बहुत सारे लोगों की भी यह मांग थी, भाई यदि परिवार में यदि भाई यदि सरकारी नौकरी पर लगा है और भाई तो अपने अलग परिवार को पाल रहा है, वो अपने अलग परिवार है उसका, तो भाई जो दूसरे भाई को तो वो मिलते ही नहीं। तो साथियों, इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यही बदलाव किया है। भाई यदि जिस परिवार के अंदर यदि जिस भाई की शादी हो जाती है, यदि वो विवाहित है, यदि उस भाई की यदि शादी हो चुकी है, वो विवाहित है, तो फिर उसके दूसरे भाई को भी इन 5 अंकों का बेनिफिट होगा। तो अब ये थोड़ा सा बदलाव किया है साथियों। और दूसरा बदलाव क्या है साथियों कि पहले क्या था कि जो लड़की होती थी, तो वो लड़की की यदि शादी हो जाती थी, तो यदि उसके पिछले परिवार के अंदर कि जैसे कि यदि उसके पिताजी सरकारी नौकरी पर है, माताजी सरकारी नौकरी पर है या भाई सरकारी नौकरी के ऊपर है, तो फिर वो उसको लड़की को शादी होने के बाद उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। तो अब सरकार ने इसी में यही बदलाव कर दिया है कि अब क्या होगा कि लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की शादी होने के बाद उसका परिवार उसका ससुराल होगा। उसके ससुराल के परिवार को ही देखा जाएगा। यदि उसका ससुर, पति, जेठ, देवर यदि सरकारी नौकरी पर लगा है तो उसका वही परिवार होगा। पिछले वाला जो परिवार होगा उसका कोई भी औचित्य नहीं है। यदि उसका भाई, पिताजी, माता यदि सरकारी नौकरी पर है तो उसके लिए उसका वो परिवार नहीं, उसका ससुराल परिवार होगा। तो अब ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया साथियों। और दूसरा बदलाव क्या किया है कि अब जिसको ये जो अतिरिक्त अंक जो मिलेंगे, जिस परिवार को अतिरिक्त अंक जो मिलेंगे 5 अंक, वो कौन से परिवार को मिलेंगे, इसके लिए भी एक आर्थिक आधार तय कर दिया सरकार ने कि भी जिस परिवार की आमदन 1,80,000 से कम है, जिस परिवार की सालाना आय, वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उसी परिवार को ये 5 अंकों का अतिरिक्त जो 5 अंक हैं उसी का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो 1,80,000 से ऊपर जिसकी आमदन होगी उस परिवार को इसका बेनिफिट, इसका फायदा नहीं मिलेगा। और वो कैसे तय होगा, जो हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र जो बनाए हैं, उसी परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर ही ये तय किया जाएगा। तो दूसरी बात, अब इसमें क्या एक और बदलाव क्या हुआ कि साथियों, अब जो वो थे कि जैसे अनुभव के आधार पर भी अंक थे, पहले 8 अंक थे अनुभव के आधार पर, अब उन अंकों को भी घटा करके 4 कर दिया गया है। अब वो भी अंक 4 कर दिए गए हैं। पर लेकिन साथियों, वो मिलेगा सिर्फ एक ही बेनिफिट आपको, सिर्फ वो 5 ही अंक रहेंगे। उन्हीं 5 अंक में से भी आपको अनुभव का मिलेगा और दूसरा मिलेगा, यानी कि आपको एक ही बेनिफिट। यदि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको या तो उन 5 अंकों का लाभ मिलेगा, या फिर आपके पास जो अनुभव के आधार पर यदि आपके पास कोई और है अनुभव है तो किसी भी प्रकार का, तो वो जो उसको 4 अंक मिलेंगे, तो आपको ये 4 मिलेंगे या वो 5 मिलेंगे।
तो दोनों में से आपको एक ही यानी कि एक का ही बेनिफिट मिलेगा। अब दोनों नहीं ले सकते। पहले ऐसा था कि यदि किसी परिवार के अंदर यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो 5 अंक उसको वो भी मिल जाते थे, और लेकिन दूसरे उसके पास यदि किसी प्रकार का अनुभव होता था तो जो एक अतिरिक्त उसके 8 अंक होते थे वो भी उसको मिल जाते थे। तो इसीलिए उसके अतिरिक्त अंकों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन अब साथियों केवल सिर्फ एक ही मिलेगा, 5 ही अंक मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे आपके पास अनुभव वाले हों या सरकारी परिवार में सरकारी नौकरी के हों। तो यानी कि ये सरकार ने अब तय कर दिया सिर्फ 5 ही अंक मिलेंगे अतिरिक्त। और दूसरा, और परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा के लिए भी अब नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया, यानी कि 30 दिसंबर को ये कल ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हरियाणा सरकार के जो मुख्य सचिव है संजीव कौशल जी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उन्होंने क्या किया कि परीक्षा के लिए भी एक वो यानी कि सिलेबस तय कर दिया है। पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब वो 2 भागों में कैसे पाठ्यक्रम को बांटा गया, एक तो सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी, इन सभी विषयों को मिलाकर के एक पाठ्यक्रम तय कर दिया। इसके सिर्फ 75 अंक होंगे और 25 अंक की हरियाणा सामान्य ज्ञान होगी। क्योंकि अब पीछे बहुत से हमारे हरियाणा के साथियों की, युवा साथियों की मांग थी कि हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके आनी चाहिए। अब सरकार ने 25 अंक की हरियाणा जीके तय कर दी, जिसमें क्या होगा, हरियाणा की भौगोलिक, इतिहास, सांस्कृतिक यानी कि साहित्य, इन सब से संबंधित यानी कि हरियाणा से संबंधित 25 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो ये सरकार ने अब तय कर दिया है साथियों, और ये नए नियम लागू हुए हैं। और ये नए नियम 2022 के अंदर जो भी भर्ती आएंगी उन पर लागू होगा, लेकिन जो 2021 की हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं है साथियों। ये जो आगे आने वाली जो भी भर्ती होंगी 2022 की, उसके ऊपर ये नए नियम लागू होंगे साथियों। ये नई मांग बहुत से युवा साथियों की नई मांग थी, और वो नई मांग को मानते हुए सरकार ने अब ये नया नोटिफिकेशन, ये नया संशोधन किया है। तो यही थी साथियों आज की नई जानकारी। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो भी नए साथी कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुँच सके। साथियों मैं ये कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो क्या नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।